मित्रों नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज सुमन बिजल और मैं हूं आपकी इंग्लिश वाली मैम। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका टॉपिक इंटरजेक्शंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। आउच! अरे घबराइए मत, मुझे करंट नहीं लगा यहाँ पे। ये जो मैंने वर्ड यूज किया है आउच, अरे ये क्या वर्ड है आपकी? यही तो वर्ड है आपकी जो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। देखिए, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या किसी चीज के एकदम सडन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। So they can stand alone like the lone wolves of grammar. They don't need a verb, noun or an adjective. इनको किसी वर्ब नाउन या एडजेक्टिव की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही यूज किए जाते हैं। ठीक है। और ये वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगेन आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन को, एकदम सडन जो हमारे मुंह से वर्ड्स निकल जाते हैं जब हमारे कभी चोट लग जाती है, हम बोलते हैं आउच यू। तो ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे, ये वर्ड्स क्या है आपके? ये इंटरजेक्शंस हैं आपके। आप एक तरह से इनको अपने इमोजीज मान लीजिए ना। जैसे आप टेक्स्ट लिखते हो और आप उस टाइम पे उस टेक्स्ट के थ्रू अपने मूड को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप हैप्पी फेस सेंड कर देते हो या फिर सैड फेस या फिर कंफ्यूज फेस। तो ये इंटरजेक्शंस भी आपके ऐसे ही इमोजीज हैं जो आपके मूड, आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग वो वर्ड्स आप अपने आप यूज करते हो। ठीक है। अब इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। पहला आता है आपका वॉलेटाइल इंटरजेक्शंस। वॉलेटाइल मतलब अनएक्सपेक्टेड, एकदम से ना, एकदम से निकल के आना, सडन सडन रिएक्शन टू समथिंग। सो दे आर यूजुअली ब्रीफ स्पॉन्टेनियस एक्सप्लेनेशंस। एकदम से आपके ना फटाफट आपके साथ में कुछ हुआ। जैसे आप एग्जांपल देखो, आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो थिएटर के अंदर जाके, है ना, और आप एकदम बहुत डरे हुए से बैठे हो और एकदम से वहां पे सामने भूत आ जाता है। आप कैसे चिल्लाते हो? आ! चिल्लाते हो ना। तो ये जब आप चिल्लाते हो, ये आ वर्ड आपने यूज किया यहाँ पे, ये वर्ड क्या हुआ आपका? एक इंटरजेक्शन हो गया जो एक सडन रिएक्शन था, मोमेंटरीली रिएक्शन था ये। तो ये वर्ड क्या है? ओ, आई, ई, ये सब क्या है आपके? ये आपके वॉलेटाइल इंटरजेक्शंस हैं। ठीक है। अब मैं ये वर्ड को आपको इस तरीके से एक्सप्रेस कर रही हूँ ताकि आपको पता पड़े कि हाँ भाई, हम सडन रिएक्शन कैसे होता है यहाँ पे। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा फनी लग रहा होगा। ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, इमोटिव इंटरजेक्शन। एज द नेम सजेस्ट, इमोटिव ये क्या है? ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप यूं देखिए, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, है ना, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और वहां पे विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी या फिर अपने इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीत गई, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? यस। तो ये यस क्या है? ये आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, दैट यू आर बीइंग वेरी हैप्पी। आप बहुत एक्साइटेड हो मैच को लेकर, आप बहुत हैप्पी हो, तो आप बोल रहे हो यस। अगर वहां पे आउट होने वाला होता, वो कैच करने वाला होता और कैच से आउट होने वाला, आपको बताया नो 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 नो, आप वहां पे करो नहीं 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 नहीं, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? एक स्ट्रॉन्ग इमोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ऐसे वर्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके इंटरजेक्शंस, इमोटिव इंटरजेक्शंस होते हैं। याइक्स, वाओ, yippee, कोई गेम जीत गया, बोल रहे हो yippee। ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स क्या है आपके? ये आपके इमोटिव इंटरजेक्शंस है। फिर आता है कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। ये वर्ड क्या है? ये थोड़े से इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं आपके। ये क्या है? ये किसी चीज को देखते हैं, फिर उसके बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, है ना, कोई आपको कुछ समझा रहा है, आप कोई कोई थ्योरम समझने की कोशिश कर रहे हो, फिर जब आपको समझ में आ रहा हो तो आप किसी कंक्लूजन में पहुंचते हो, तो आप ऐसे करते हो ना, ओ, अच्छा। तो ये वर्ड्स है ना आपके, ये क्या है? ये आपके कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस हैं। ठीक है। जैसे आहा, यूरेका। यूरेका मतलब सडन रियलाइजेशन होना, सडन आपको किसी चीज का मतलब समझ में आना। हम्म। तो ये क्या है? ये आपके कॉग्निटिव रिएक्शंस हैं। ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी इंटरजेक्शंस। प्राइमरी, अब ये जो इंटरजेक्शंस हैं, ये सिर्फ आपके जो रॉ इंटरजेक्शंस होते हैं ना, जो सिर्फ एज एन इंटरजेक्शन ही यूज किए जाते हैं। जैसे आउच वर्ड हो गया, ऑ हो गया, अपन कहते हैं ओ सो स्वीट बेबी। तो ये होता है अपन क्यूटनेस को यहाँ पे जब डिफाइन कर रहे होते, तो ये जो वर्ड्स हैं जो सिर्फ आप एज एन इंटरजेक्शन ही यूज कर सकते हो, तो ये वर्ड्स क्या होते हैं आपके? प्राइमरी इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे वुप्स, आउच, हुर्रे। तो ये वर्ड्स क्या है आपके? प्राइमरी इंटरजेक्शंस हैं। सो दीज वर्ड्स डोंट हैव एनी अदर ग्रामेटिकल यूज, दे एग्जिस्ट सोनली टू एक्सप्रेस इमोशन और रिएक्शंस। इनका कोई और रोल नहीं होता है ग्रामर में, सिर्फ एज एन इंटरजेक्शन ही इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इस तरह के वर्ड्स हैं ये। ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी इंटरजेक्शंस। अब ये लोग कौन है? ये भाई लोग के साथ में क्या हुआ था? ये क्या है? ये बड़े वर्सटाइल लोग थे, इनके पास में एक्सप्रेसिव एबिलिटीज भी थी। तो आप एक तरह से ऐसे देखिए कि नॉर्मल वर्ड्स हुआ करते थे,
लेकिन क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड थे तो इसलिए इनका प्रमोशन हो गया। और ये प्रमोशन, अब ये और वर्ड्स एज अ नॉर्मल वर्ड भी ये ट्रीट किए जाते हैं ग्रामर में, बट ये एज अ सेकेंडरी इंटरजेक्शन भी ये यूज किए जाते हैं। जैसे फैंटास्टिक, गुडनेस, अमेजिंग। हम कहते हैं ना कोई चीज जो बहुत ही शानदार लगती है, अमेजिंग अपन करते हैं। या फिर अपन कुछ करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो आप ट्रैफिक में चल रहे होते हो, वहाँ पे बहुत धीरे धीरे ट्रैफिक चलता है, तो कभी आप फ्रस्ट्रेशन होता है, ओ कम ऑन यार, तो ये कम ऑन ऐसे वर्ड यूज होते हैं। तो ये सब क्या है आपके, ये आपके सेकेंडरी इंटरजेक्शंस हैं जो प्रमोट होकर आप एज एन इंटरजेक्शन यूज करने लगे हो जिन वर्ड्स को। ठीक है, सो ये आपके टाइप्स हैं इंटरजेक्शन से, आपको हमेशा ऐसे ही इनको ध्यान में रखना है। अब आइए इनके जो कॉमन एरर है उनके बारे में बात करते हैं कि कॉमन एरर क्या होते हैं आपके। देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट इंटरजेक्शन यूसेज में, हुरे आई फेल द टेस्ट। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, ओ नो आई फेल द टेस्ट। तो क्या फर्स्ट सेंटेंस आपका सही है, हुरे आई फेल द टेस्ट, आप खुश हो रहे हो आपके टेस्ट फेल होने के लिए। तो अनलेस कि अगर आप फेल होना ही चाहते थे टेस्ट में, ये सेंटेंस तब करेक्ट होता है, लेकिन ऑफकोर्स कोई फेल नहीं होना चाहता टेस्ट में, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत। क्योंकि हुरे क्या रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस, है ना, एक्साइटमेंट, जॉय, ये सब रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे तो फेल हो गया टेस्ट में, तो ये आपका सेंटेंस गलत है। आपका क्या करेक्ट सेंटेंस होगा, ओ नो, ओ नो डिसअपॉइंटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, सैडनेस रिप्रेजेंट कर रहा है, आई फेल द टेस्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आई। नेक्स्ट है अननेसेसरी इंटरजेक्शंस। वाओ आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब देखो बहुत अच्छा रहता है कि जब हम इंटरजेक्शन यूज करके एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन कई दफा क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि हर सेंटेंस के अंदर ही हम इंटरजेक्शन लगाए, हर सेंटेंस में हम हमारे इमोशंस या भावनाओं को एक्सप्रेस करें, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो भाई ये सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द स्टोर, अब इसमें ये वाओ आई एम गोइंग टू द स्टोर हम क्यों लगाए, अनलेस कि स्टोर जाना आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग एक एक्टिविटी है, तब तक इसे यूज कर लो। पर हम तो ये तो रूटीन काम होता है हमारा, हर हफ्ते चले जाते हैं स्टोर को, एक बहुत बेसिक रूटीन सा काम है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लगाएंगे आई एम गोइंग टू द रूटीन। तो ये आपका गलत सेंटेंस है, ये सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मिसप्लेसमेंट ऑफ इंटरजेक्शंस। आई सॉ अ डॉग ओ वाओ इन द पार्क। अब ये सेंटेंस कैसे हो गया यहाँ पे, आई सॉ अ डॉग ओ वाओ इन द पार्क। अब ये तो ऐसा हो गया जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर जहां पर 120 स्पीड लिमिट है, मैंने लगा दिया बीच में स्पीड ब्रेकर, है ना। तो एक अच्छा खासा बढ़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग निकल रहा था, और उसके बीच में मैंने इतने सारे इंटरजेक्शन लगा के उसको गड़बड़ा दिया यहाँ पे सेंटेंस को ही। तो ये आपका सेंटेंस है, गलत होगा। यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर इतने सारे इंटरजेक्शन यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप एक सादा सरल सेंटेंस आपका इंटरजेक्शन लगा दो और आपके सेंटेंस से बिगिनिंग में लगा दो, तो वो आपका बहुत अच्छा एक कंसाइज और प्रिसाइज सेंटेंस हो जाएगा। ओ वाओ आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ओवर यूज ऑफ इंटरजेक्शंस। यस वाओ आई फाइनली सॉल्व दिस पजल, yippee। तो अब इतने सारे आपको सेंटेंस यहाँ पे लगाने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। आप एक सिंपल एक ही अपने सेंटेंस से, एक ही अपने इंटरजेक्शन के साथ में अपना इमोशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये यस आई फाइनली सॉल्व दिस पजल, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। ठीक है, क्यों फालतू में किसी मीनिंग को कॉम्प्लिकेट करना, सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट करना, इतने सारे आपके इंटरजेक्शंस को यूज करके। एक सादा सरल आपका इंटरजेक्शन यूज करने के बाद में अगर सेंटेंस सिंपल तरीके से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, इमोशन सिंपल तरीके से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो क्यों ना हम वो सिंपल तरीका ही अपनाएं, क्यों कॉम्प्लिकेट करें उनको फालतू में, है ना। सो उम्मीद करती हूँ आपको अपना इंटरजेक्शन टॉपिक समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से। बहुत सिंपल सा टॉपिक था यार, एक बार अगर अच्छे से ढंग से देख लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तो समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे और कहाँ पर क्या यूज करना है। ठीक है, तो आइए अब हम हमारे प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस सरप्राइज। सरप्राइज कौन सा आपका यहाँ पे यूज होता है, यूरेका। यूरेका क्या होता है यहाँ पे, सडन रियलाइजेशन, है ना, किसी चीज के कंक्लूजन पे पहुंचते हो आप यहाँ पे। आउच, आउच क्या होता है यहाँ पे, ये क्या है कर रहा है आपका, पेन को आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है आपका, कंक्लूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, yippee, ये हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, yippee। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, अपन करते हैं ना, अपन जैसे कभी फोन में बिजी हो रहे थे, कोई एकदम से अपन को आवाज देता है या अपन करते हैं हाँ हाँ, तो ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सरप्राइज को। तो ये क्या चीज हुई आपकी, करेक्ट आंसर आपका डी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज वाव। क्या ये इमोटिव है, क्या ये कॉग्निटिव है, क्या ये वॉलेटाइल है। वाव कौन सा आपका इमोशन है,
अब हम बोलते हैं ना कहते हैं वाओ, जब हम वाओ वर्ड बोलते हैं तो ये क्या होता है, कई बार हमारे एज अ सरप्राइज हमारे मुंह से निकल जाता है, वाओ दैट मूवी वाज अमेजिंग। तो ये वाओ कैसे निकला यहाँ पे, एज अ सरप्राइज निकला, एज ऑल ऑफ अ सडन निकला ये हमारे मुंह से। तो ये क्या हुआ आपका, एक वॉलेटाइल इंटरजेक्शन होगा यहाँ पे। कॉग्निटिव हमने जैसे कि बात किया था कि जब हमें किसी चीज के बारे में समझ में आता है, कभी हम किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं, फिर कभी किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, हम बोलते हैं ओह अच्छा। तो ये सब क्या है, ये कॉग्निटिव है। इमोटिव आपके सैडनेस, हैप्पीनेस, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाओ क्या हुआ आपका, वॉलेटाइल हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर है सी। अब आप नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज आउच। प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। हमने बताया था कि आउच, क्या आप आउच को ग्रामेटिकली कहीं पे यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप। तो प्राइमरी इंटरजेक्शंस वो होते हैं जो आपके रॉ फॉर्म ऑफ इमोशंस होते हैं, जिनको आप सिर्फ एज एन इंटरजेक्शन ही यूज कर सकते हो। तो आउच, यू, तो ये सब क्या है आपके, ये आपके प्राइमरी इंटरजेक्शंस है। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे प्राइमरी। प्राइमरी इंटरजेक्शन, इस तरह के वर्ड जो सिर्फ आपके एज एन इंटरजेक्शन ही यूज हो सकते हैं, वो आपके प्राइमरी इंटरजेक्शन होते हैं। सेकेंडरी कौन होते हैं, जो प्रमोट होकर आए हैं, जो वर्ड जिनको आप ग्रामेटिकली भी कहीं पे आप फिट कर सकते हो और आप एज एन इंटरजेक्शन भी उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आहा, आई हैव फाइनली अंडरस्टूड दिस इक्वेशन। अब ये आहा, ये अंडरलाइन है यहाँ पे। अब ये कौन सा आपका है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग और इंटरजेक्शन ऑफ पेन। आई हैव फाइनली अंडरस्टूड दिस इक्वेशन। क्या बताया था मैंने ये, कि जब हम किसी चीज के कंक्लूजन में पहुंचते हैं, फिर किसी चीज को समझ लेते हैं अच्छे से, तब हम क्या बोलते हैं, आहा, ओ अच्छा। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, इंटरजेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कि हमें समझ में आ गया है। आ गया आपको। अब आप नेक्स्ट देखो, choose the correct part of speech for the underlined word. Yikes, that was a close call। अब ये होता है ना, ये दैट वाज अ क्लोज कॉल, मतलब ये तो बहुत ही, अब ये दैट वाज अ क्लोज कॉल, क्लोज कॉल किसका हो सकता है कि आप बहुत बहुत फास्ट कार ड्राइव कर रहे हो और कहीं से बहुत शार्प टर्न आ गया हो, तो वहां से तुम तुरंत बचते हुए गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं ना ये याइक्स। याइक्स वर्ड यूजुअली आपके फियर के साथ में यूज होता है। तो ये क्या है, आपका इंटरजेक्शन ऑफ फियर है। जॉय तो नहीं है कि खुशी से कह नहीं नहीं दैट वाज अ क्लोज कॉल, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये यूज हो रहा है आपका याइक्स दैट वाज अ क्लोज कॉल, आपके डर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है आपका, इंटरजेक्शन ऑफ फियर है। ग्रीटिंग नहीं कर रहा, पेन नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे ये दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे जॉय नहीं कर रहा है। तो ये क्या आपका इंटरजेक्शन ऑफ फियर है। सो गाइज, ये था आपका इंटरजेक्शन का टॉपिक। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको मजेदार भी लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व देम। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, press the bell icon and subscribe to my channel. And also stay tuned for my videos. Thank you so much. I'll see you in my next video. Bye.